अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आत्मीय परिजनों, हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के सुख सारक्षण में बैठकर गायत्री मंत्र के मूल तत्व दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आए, गायत्री मंत्र, गायत्री विद्या हमारे जीवन के लिए कितना कीमती है, इस तत्व दर्शन को समझने के लिए शांत चित्त, एकाग्र चित्त, दत्तचित्त होकर परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने ध्यान को स्थित करके और इस मर्म विद्या को, बड़ी ही दिव्य विद्या को श्रवण करने का प्रयास करें। गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव भगवान, आप अपना तेज दें ताकि इस विचार को अपने जीवन में अपना सकें और उस मनुष्य जीवन की गरिमा को महान से महान बना सकें। आए, गायत्री मंत्र के एकक अक्षरों का विश्लेषण, चिंतन, मनन करेंगे। पहले गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः, ये 3 प्रणव होता है। इसको प्रणव कहते हैं। प्रणव जैसे नदी के 2 पाट को पाटने के लिए पुल होते हैं, जिस पर चढ़कर आसानी से आदमी पार कर जाता है, दूसरे छोर पर चला जाता है, वैसे ही भवसागर रूपी इस समुद्र से पार होने के लिए ओम भूर्भुवः स्वः एक प्रणव का काम करता है। इस तत्व दर्शन को समझने का हम सभी प्रयास करें। भूर्भुवः स्वस्त्रयो लोका व्याप्तमुं ब्रह्म तेषु हि स एव तथ्यतो ज्ञानी यस्तद्वित्ति विचक्षणः। भूः, भुवः और स्वः, ये 3 लोक हैं। इन तीनों लोकों में ओम ब्रह्म व्याप्त है। जो बुद्धिमान उस ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। परमात्मा का वैदिक नाम ओम है। जो भी मंत्र का प्रयोग करते हैं हम सभी, उसमें ओम का प्रयोग जरूर करते हैं शुरू। ओम क्या है? तो यह परमात्मा का सबसे शुद्धतम और वैदिक नाम है। ब्रह्म की स्फुरणा का सूक्ष्म प्रकृति पर निरंतर आघात होता रहता है। इन्हीं आघातों के कारण सृष्टि में गतिशीलता उत्पन्न होती रहती है। जैसे कांसे के बर्तन पर जैसे हथौड़ी की हल्की चोट मारी जाए तो बहुत देर तक झनझनाट रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म और प्रकृति के मिलन स्पंदन स्थल पर ओम की झंकार होती रहती है। इसीलिए यही परमात्मा का स्वयं घोषित नाम माना जाता है। यह ओम तीनों ही लोकों में व्याप्त है। भू पृथ्वी, भुवः पाताल, स्वः स्वर्ग, ये तीनों ही लोक परमात्मा से परिपूर्ण है। भू शरीर को भी कहते हैं, भुवः संसार और स्वः आत्मा, ये तीनों ही परमात्मा के क्रीड़ा स्थल है। इन सभी स्थलों को, निखिल ब्रह्मांड को भगवान का विराट रूप समझकर उस आध्यात्मिक उच्च भूमिका को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर प्राप्त कराई थी। परमात्मा को सर्वत्र, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वात्मा देखने वाला मनुष्य माया, मोह, ममता, संकीर्णता, अनुदारता, कुविचार एवं कुकर्मों की अग्नि में झुलसने से बच जाता है और हर घड़ी परमात्मा के दर्शन करने से परमानंद सुख में निमग्न रहता है।
ओम भूर्भुवः स्वः का तत्वज्ञान समझ लेने वाला ब्रह्मज्ञानी एक प्रकार से जीवन मुक्त ही हो जाता है। अब ओम भूर्भुवः स्वः के बाद में गायत्री मंत्र का तत्अक्षर, यहाँ से गायत्री मंत्र प्रारंभ होता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और उन 24 अक्षरों का विश्लेषण यदि हम अपने चिंतन में करें, समझें, तत्व दर्शन को जान जाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा। मित्रों, आए गायत्री मंत्र की जब हम याप करते हैं और जाप करते करते हमारे अंदर जिस एक एक अक्षरों की जब सिद्धि होने लगती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। जब गायत्री मंत्र के तत् अक्षर की सिद्धि होगी तो तत् कहता है तत्वज्ञास्तो विद्वांसो ब्राह्मणा स्वः तपोवलय अंधकारमपाकुर्युर् लोकार्ध ज्ञान संभवम। यानी तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार से अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार को दूर करें। गायत्री मंत्र का जब जाप करते हैं तो तत् अक्षर की सिद्धि होने का मतलब उस व्यक्ति के अंदर का ब्राह्मणत्व जगने लगा। ब्राह्मण तो कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ण है। और आदमी के अंदर ब्राह्मणत्व जब जगेगा, उसके अंदर तेज आएगा तो क्या करेगा? अज्ञानता के द्वारा संसार जो अंधकार में डूबा हुआ है उस अंधकार से निकालने के लिए वह व्यक्ति बेचैन हो जाएगा। जब ही उसके अंदर वह तत्व ज्ञान आएगा, जब कि उसके अंदर ब्राह्मणत्व पनपने लगेगा तो उसके अंदर बेचैनी हो जाएगी कि समाज में फैले हुए अज्ञानता के चलते लोग कष्ट भोग रहे हैं, उन कष्टों से समाज को कैसे ऊपर किया जाए। इसमें ब्राह्मण शब्द आ गया तो ब्राह्मण वे हैं जो तत्व को, वास्तविकता को, परिणाम को देखते हैं, जिन्होंने अपने पढ़ाई को भाषा, साहित्य, शिल्प कला, विज्ञान आदि की पेट भरू शिक्षा तक ही सीमित न रखकर जीवन का उद्देश्य आनंद और साफल्य प्राप्त करने की विद्या सीखी। और ऐसे शिक्षित जो गली गुचों मक्खी मच्छरों की तरह भरे पड़े हैं, पर जो विद्वान हैं वे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। शिक्षित कहलाने के लिए तो बहुत सारे गली कुचों में हैं, लेकिन उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। जिनके अंदर वह तेज हो, जो ब्राह्मणत्व माने वह तेज को जानते हों, जो समाज के तत्वदर्शी हों, जिनका चिंतन उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ हो, जो समाज के जोड़ने के लिए हरनिश प्रयास करते रहते हों, समाज में अज्ञानता से फैली हुई कष्ट परेशानियों को दूर करने के लिए जिनका हृदय हमेशा द्रवित होता रहता है, वैसे तत्वदर्शी व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा जा सकता है। भगवान ने जिन्हें तत्वदर्शी और विद्वान बनने की सुविधा में प्रेरणा दी है, उन ब्राह्मणों को अपनी जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिए, क्योंकि वे सबसे बड़े धनी हैं। लोग व्यर्थ ही ऐसा सोचते हैं कि धन की अधिकता ही सुख का कारण है। सच बात यह है कि बिना सद्ज्ञान के कोई मनुष्य सुख शांति का जीवन बिता नहीं सकता, चाहे वह करोड़ों रुपयों का स्वामी क्यों न हो। भारतवासी सद्ज्ञान का महत्व आदि काल से समझते आए हैं, इसलिए यहाँ सद्ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के धनी ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा सबसे अधिक होती रही है। आज इस गए जमाने में भी इनकी चिन्ह पूजा किसी न किसी रूप में ब्राह्मणों के अनाधिकारी वंशजों तक को प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मणत्व विश्व का सबसे बड़ा धन है। रत्नों का भंडार बढ़िया, कीमती, मजबूत तिजोरी में रखा जाता है। जो शरीर तपःपूत है, तपस्या की, संयम की, तितिक्षा की, त्याग की अग्नि में तपा तपाकर जिस तिजोरी को भली प्रकार से मजबूती से गढ़ा गया है, उसी में ब्राह्मणत्व रहेगा और ठहरेगा। जो असंयमी, भोगी, स्वार्थी, तपोहीन हैं, वे शास्त्रों की तोता रटंट भले ही करते हों, पर उस बकवाद के अतिरिक्त अपने में ब्राह्मणत्व को भली प्रकार सुरक्षित एवं स्थिर रखने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए ब्राह्मण को, सद्ज्ञान के धनी को अपने को तपःपूत बनाना चाहिए। तप और ब्राह्मणत्व के सम्मिश्रण से ही सोना और सुगंध की युक्ति चरितार्थ होती है। ब्राह्मण को भूसुर भी कहा जाता है। भूसुर का अर्थ होता है पृथ्वी का देवता। देवता वह है जो दे,
ब्राह्मण संसार का सर्वश्रेष्ठ धन का, सद्ज्ञान का धनपति होता है। वह देखता है कि जो धन उसके पास अटूट भंडार के रूप में भरा पड़ा है, उसी के अभाव के कारण सारी जनता दुख पा रही है। अज्ञान से, अविद्या से बढ़कर दुखों का कारण और कोई नहीं हो सकता। जैसे भूख से छटपटाते हुए, करुण क्रंदन करते हुए मनुष्य को देखकर सहृदय धनी व्यक्ति उन्हें कुछ दान दिए बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार अविद्या के अंधकार में भटकते हुए जन समुदाय को सच्चा ब्राह्मण अपनी सद्ज्ञान रूपी संपदा से लाभ पहुंचाता है। यह कर्तव्य आवश्यक अनिवार्य है। यह ब्राह्मण की स्वाभाविक जिम्मेदारी है। इसलिए गायत्री मंत्र की जब उपासना करते हैं, आपके अंदर तत् शब्द की सिद्धि होने लगती है, तो वह व्यक्ति जगह जगह बेचैन हो जाता है कि इस गांव में जाएं, दूसरे गांव में जाएं, कहाँ कहाँ जाएं, दीप यज्ञ करें, यज्ञ करें, माध्यम कुछ भी बनावें, लेकिन लोगों के अंदर सद्ज्ञान लाने के लिए वह बेचैन रहता है और समाज को एक इंच ऊपर बढ़ाने के लिए अपनी तपस्या का एक अंश वह देता रहता है। गायत्री शब्द, गायत्री मंत्र का प्रथम शब्द तत् ब्राह्मणत्व की उस महान जिम्मेदारी को संकेत करता है जिसकी आत्मा जितने अंशों में तत्वदर्शी, विद्वान और तपस्वी है, उतने ही अंश में ब्राह्मण है। यह ब्राह्मणत्व जिस वर्ण, कुल, वंश के मनुष्य में निवास करता है, उसी का यह कर्तव्य धर्म है कि अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकता हो अवश्य करता रहे।